दीदी, ओ दीदी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखी, ये मोदी जी का ये जो एक बार अपने भाषण में जो कहा था, अब वो किस देश को मिटने नहीं देने का वचन कह रहे थे और अब की स्थिति कैसी हो रही है। तो ज़रा अब उनको दिखता नहीं है जो हमारे शासक हैं कि किस तरह की हमारी स्थिति हो गई है देश के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, बात यह है कि आपको जैसा कि पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में ही ऑक्सीजन की कमी हो गई है कोविड-19 के जहाँ जहाँ मरीज हैं, और किस तरह से मतलब कि देश के अंदर पूरी तराही मची पड़ी है। तो उसी पे डिस्कशन करेंगे और देश की जो यथा स्थिति है वर्तमान में वो किस प्रकार की है। एक तरफ रैलियां हैं तो एक तरफ ऑक्सीजन की कमियां हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मैसेज जाएगा। अभी 2 दिन हुआ है, समस्या ऑक्सीजन, मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग। व्यवस्था कराइए, मेरे फादर यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं क्या? हाँ, बाहर निकाल रहे हैं। लेके तोड़ती गई हूँ, हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? पैनल में हमारे पापा है। तो देखिए, ये अस्पताल के खड़े हुए बाहर कुछ मरीज के परिजन हैं और वो उस मारे भगा दिया कि यहाँ पर जो है अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए आप उन्हें दूसरे अस्पताल में लेकर जाओ। तो क्या हमारे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, जो ये कहते थे, क्या उनको आज ये चीज़ें दिख नहीं रही हैं, नज़र नहीं आ रही हैं? और आखिरकार ये गोदी मीडिया कब तक नहीं दिखाएगी ऐसी चीज़ों को? और देखिएगा, DW की रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से शमशान घाट के अंदर हमको देखने के लिए मिलेगा कि मतलब कि एक बार में जहां किसी एक टाइम में एक ही वो आता था अंतिम संस्कार के दौरान फूकने के लिए, वहीं अब जो है पूरे शमशान घाट भरे पड़े हैं, लाइन लगी पड़ी है। गाजियाबाद की भी स्थिति आपने देखी, किस तरह की स्थिति हमारी हुई पड़ी है पूरे देश में। क्या उन शासकों को अब दिखता नहीं है जो कहते थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा? तो वो कौन से देश के ना मिटने की बात करते हैं? अब वो कौन से देश में रहते हैं वो तो रवि जाने की, अब वो कौन से देश के मिटने की बात कर रहे थे और अब स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है। बस उन्हें क्या है, ओ दीदी, ओ दीदी, बस उससे फुर्सत तो नहीं मिल रही ना। सबसे बड़ी बात तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इस पिक्चर को देखो, एक तरफ पब्लिक के सामने जब जाने के लिए किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ, और लेकिन वहीं जब आपको रियलिटी में देखने के लिए मिलेगा अमित शाह जी की, तो किस तरह से कि कोई गोदी मीडिया वाला व्यक्ति कोई पूछ भी नहीं सकता कि आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा सर। और पूरी तरह से चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उसकी भी धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। उन्होंने कहा है, चुनाव आयोग ने, कि आपको जो है दूरी बना के चलनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है प्रचार में। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिखता है? कोई है किसी के अंदर हिम्मत अगर कोई पूछ ले? अब देखिएगा, इस तस्वीर को देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ ये फ़ोटोज़ की जो क्लिप हैं, ये क्या चीज़ आप समझ रहे हो? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो है प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह की रैली को संबोधित करने के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। ये कोई कोविड-19 के वो नहीं खोला जा रहा है यहाँ पर कोई, मतलब कि आपका क्वारंटीन सेंटर या मैं क्यों अस्पताल। ये पूरी तरह से मतलब कि मोदी जी की रैली को संचालित करने के लिए उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो अगर ये इतना जोर हमारी देश की व्यवस्था को संभालने में ले लें, भाई वहाँ ये है कि सत्ता की होड़ में सब चीज़ अंधे हो चुके हैं। अब अंधे से याद आया, ये पिक्चर जो है बहुत अच्छी एडिट करी है किसी ने, तो आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से यहाँ पर मोदी जी के यहाँ आँखों पर वो लगा दिया है मास्क। तो यहाँ पर देखिएगा, वो सही बात है कि भाई वो अब मास्क उन्होंने मुंह पे नहीं लगाया, क्योंकि मुंह पे अगर मास्क लगाते रैलियों में, अमित शाह जी को देखिएगा, अगर मुंह पे मास्क लगाते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो देश को कंट्रोल करने के लिए कुछ समझते, कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करते कि किस तरह की ऑक्सीजन क्यों कमी हो रही है, इतनी देश के अंदर पूरी तरह से वो हुई पड़ी है। लेकिन अब इन्होंने मुँह पे नहीं मास्क लगाया, अब इन्होंने आँखों पर लगा लिया है, क्योंकि अब सत्ता प्राप्ति की होड़ में ओ दीदी के चक्कर में अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अब हमें बस सत्ता की लालच, सत्ता के आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा है। अब एक तरफ इसे देखिएगा, इस तस्वीर के माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस तरह से अमित शाह की रैलियाँ रोज़ डेली हो रही हैं, और ये 22 अप्रैल की हमारी है। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक इनकी रैली 12 बजे है, फिर आपकी 1:30 बजे है, फिर आपकी 3:45 बजे है। तो इस तरह से मतलब कि किस तरह की स्थितियाँ हमारी हो रही हैं और आपको यहाँ पर समझने के लिए मिल रहा होगा। अब देखिएगा, ये इमेज है जो बनाई है हमारी, और ये इमेज किस चीज़ को दर्शाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये इमेज जो है जूम करके दिखाऊं तो देख सकते हो किस प्रकार से कार्टूनिस्ट ने बनाई है ये। तो यहाँ पर जो है मोदी जी को इंगित करा गया है, और उनके हाथ में EVM मशीन है, और जो मरे हुए लोग हैं उनकी राख में, शमशान में, उनमें उंगली निकाल कर निशान लगा रहे हैं, कमल का बटन दबा रहे हैं। तो इस चीज़ का संकेत किस चीज़ को दर्शाता है?
कि भाई उन्हें मरने या ना मरने से फिक्र नहीं है कि देश की स्थिति की किस तरह से शमशान के अंदर हर जगह मतलब कि त्राही त्राही मची पड़ी है, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपने वोट बैंक को बनाने से मतलब है, अपनी रैलियाँ संचालित करने से मतलब है कि देश के उस शासकों को कब दिखेगा कि देश की स्थिति अब किस प्रकार की हुई पड़ी है। और गोदी मीडिया क्यों नहीं बताता कि ये चीज़ें होने का कारण क्या है, और क्यों नहीं क्वेश्चन पूछता शासकों से। अब देखिएगा इस तस्वीर को, देखिएगा ये तस्वीर काफ़ी अच्छी एडिट करी गई है कि अब आपको पीछे बैकग्राउंड में देखने के लिए मिलेगा कि एम्बुलेंस में एक नीचे की तरफ पड़ा हुआ है एक मरीज, और इस तरह से, और मोदी जी जो हैं अपने कमांडो के साथ, अपने एसपीजी कमांडो के साथ चुनावी रैली की तैयारी करने में जुटने जा रहे हैं। तो अगर वो पीछे की तरफ देख लेते तो हो सकता था कि ये वीडियो भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यही है कि मुझे पता नहीं लगता कि किस प्रकार से आज की गोदी मीडिया जो है क्यों नहीं इन चीज़ों को दिखा रही है, और क्यों नहीं प्रश्न पूछ रही है शासक से, जो यूँ कहते थे किसी ज़माने में कि मैं देश नहीं मिटने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो वो सारी चीज़ें हैं। और आप देखिएगा इस तस्वीर को देखने के लिए आपको क्या समझ में आता है, जब आप इस तस्वीर को देखोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से एक महिला रोड पर मतलब कि बैठी हैं, और ऑक्सीजन का सिलेंडर इस प्रकार से है कि व्यवस्था अस्पताल के अंदर नहीं है, और ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें बाहर ही स्कूटी जहाँ पर खड़ी है वहाँ पर लगाना पड़ा। तो इससे भाव है स्थिति, ये ऐसी स्थिति हो चुकी है पूरे देश की हमारे। अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसी स्थिति हमारी कभी नहीं हुई, ठीक है, और ना ही भविष्य में कभी इससे बदतर स्थिति हम यूँ कहें कभी होगी। ऐसे हालात अब बने पड़े। अब देखिएगा ये बहुत अच्छा कैप्शन दिया है इन्होंने। अब देखिएगा शॉर्टेज लिखा है। अब शॉर्टेज में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दोनों चीज़ की शॉर्टेज हुई पड़ी है भारत के सभी अस्पतालों में। तो इसमें जो हाईलाइट करा गया है वाइट वर्ड से, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक एच है, SH, यानी कि एच में यहाँ पर जो बनाया गया है डिज़ाइन, वो बनाया गया है बेड को। तो यानी कि हॉस्पिटल्स के अंदर जितने बेड्स हैं कि उनकी कमी, शॉर्टेज हो गई है पूरी तरह से। और O2 को दिखाया गया है आपका ऑक्सीजन से। तो कहने का मतलब यही है कि हॉस्पिटल बेड्स एंड ऑक्सीजन एज इंडिया बैटल्स सेकेंड कोविड-19 वेव। तो पूरी तरह से शॉर्टेज हुई पड़ी है हमारी बेड्स की और ऑक्सीजन की। तो देखिएगा चाहे हम कौन से भी राज्य की बात कर लें, दिल्ली हो और महाराष्ट्र हो, सभी तरह की स्थिति यही है कि 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की हमारी ऑक्सीजन बच रही है, और मतलब कि उस तरह से काम भी नहीं लिया जा रहा है, और अस्पतालों से मरीजों को ये कह के निकाल दिया जा रहा है कि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। अब देखिएगा ये अस्पताल है हमारा शांति मुकुंद हॉस्पिटल, और इन्होंने जो है बाहर अपने गेट पर लगा दिया है कि हमने स्टॉप कर दिए हैं एडमिशन, मतलब कि दाखिल करना हॉस्पिटल के अंदर, इस कारण कि ऑक्सीजन सप्लाई हमारे पास नहीं आ रही है। तो अब बताओ इससे बुरी स्थिति हमारी आपको कब मिल सकती है। तो उन शासकों को नहीं दिख रहा जो भाई वो वहाँ पे रैली इस तरह से निकाल रहे हैं कि कोविड नियमों का कोई पालन नहीं है। वैसे तो एक मन में चीज़ें आती हैं, ऐसा कहने का मन करता है कि भाई मुझे तो लगता है कि कोरोना को वहाँ पे जाने का डर लगता है। अब यहाँ पर स्थिति देखने के लिए मिलेगी कि किस प्रकार से देख सकते हो कि एक के एक बाद हमारी गाड़ियाँ आगे पीछे हैं और इस रैली में, और वहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा है कि एक गाड़ी के बीच इतना दूरी होनी चाहिए कि मतलब कि काफ़ी दूरी की तो बात ही नहीं करी गई, घंटे की बात करी गई है कि आधे घंटे की दूरी पर गाड़ियाँ चलेंगी। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या चुनाव आयोग की जो भी गाइडलाइंस है पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए, पूरी तरह से हमारी यहाँ पर रद्द हो चुकी हैं। अब कौन प्रश्न पूछेगा, कौन इस पे आचार संहिता के उल्लंघन का वो लगाएगा। अब सारी चीज़ें तो यही ऐसा ही लगता है ना कि सारी चीज़ें कंट्रोल करी जा रही हैं एक दूसरे पे सारी चीज़ें। अब देख सकते हो यहाँ पर इस तस्वीर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से अमित शाह जिस बच्चे से मिल रहे हैं, उनकी मदर ने बच्चे की, उन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर जब अमित शाह हैं उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोटोकॉल का नियमों का पालन नहीं करा। और वहीं बात करें जिस तरह की स्थिति देश में हो गई है कि एक तरफ आपको ऐसी भी तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं कि मास्क नहीं लगाने पे डंडे इतने तोड़े कि मतलब कि बेचारे की जान ही निकल जाए। तो ऐसी भी स्थितियाँ हैं। अब लेकिन ये नहीं समझ में आता। अब देखिएगा इस तस्वीर को देखिएगा किस प्रकार से हमारे MCD के लोग हैं, अस्पताल के लोग हैं, किस प्रकार से शमशान घाट के अंदर लगे पड़े हैं, और वो रात के वक्त। और आपको पता होगा रात के वक्त तो कभी जलाया भी नहीं जाता है, और किस प्रकार की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि हमारी हम घाटों के अंदर भी कि इतनी तेजी के साथ मतलब कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और इतनी मौतें हो रही हैं, लेकिन उन्हें दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखिएगा ये अस्पताल के बाहर लगा हुआ एक इश्तिहार है, इसमें लिखा हुआ है कि जिला चिकित्सालय सोहर के सभी बिस्तर फुल हैं, जिला चिकित्सालय सोहर के सभी बिस्तर फुल हैं, यानी कि बेड की पूरी तरह से शॉर्टेज हुई पड़ी है। तो ये स्थिति किस चीज़ को दर्शाती है, ये जिला चिकित्सालय है सोहेर का, सीहेर का। तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें हैं कि किन किन चीज़ों को गोदी मीडिया पता नहीं क्यों नहीं दिखा रही है, क्यों प्रश्न नहीं पूछ रही है। अब देखिएगा इस वीडियो को आपको देखने के लिए मिलेगा
इसका एस्टिमेट 20% है, ये पेशेंट नहीं लिया जा रहा है। SpO2 इसका बहुत लो है, वेंटिलेटर पेशेंट जा रहा है, यहाँ बोलते ऑक्सीजन नहीं है। फिर क्यों यहाँ के कमाल से क्यों यहाँ पे करते हैं? मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल एक्सीडेंट से चल रही है। अब देखिएगा एम्बुलेंस के अंदर मरीज को लेके जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर पता लगता है कि भाई ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि वो पूरी तरह से वहाँ तक ले जाने लायक भी स्थिति नहीं है। अब इससे भावे स्थिति क्या हो सकती है और देश की। अब इतनी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं देखने के लिए, ऐसा लगता है कि अंदर से झकझोर करके रख देती हैं कि किस प्रकार की देश की अब स्थिति हो चुकी है। तो अब देखिएगा ये आपको तस्वीर किस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि किस प्रकार से जिस घाट के अंदर हमारी किसी टाइम पर एक ही हमारी मतलब कि एक ही हमारी वो अंतिम संस्कार हुआ करता था, आज पूरी तरह से भंडारे की तरह जैसे लाइनें होती हैं इस तरह से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और इतना व्यवस्था बेकार हो चुकी है कि कहीं कुछ नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ आपको भी देखने के लिए मिल रही होगी कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कहीं 8 लोगों की मौत हो गई अस्पताल में, कहीं 12 लोगों की मौत हो गई। तो वो भी सारी चीज़ें अब देखिएगा, ये तस्वीर है काफ़ी अच्छी बनाई है ये इन्होंने चित्रहार ने। तो ये है कि ये स्टेज नहीं चिता है लिखा हुआ है इस पर। तो ये बंगाल चुनाव को दर्शा रही है पूरी कि जो हमारे मोदी और अमित शाह हैं वो मतलब कि चिता के ऊपर ही खड़े हैं। और चिता के ऊपर खड़े होने का मतलब ये है कि चिता पे इसलिए दर्शा रखा है कि उनके साइड में जितने भी रैलियां में जितने भी लोग आ रहे हैं वो कोई प्रोटोकॉल का नियम का पालन नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर उनसे कहेंगे तो कौन आ रहा है फिर, समझ रहे हो ना। तो वो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें तो दिखता नहीं है, उन्हें तो अपना एक प्रकार से लालच है इस चीज़ का कि वोट बैंक बनेगा। लेकिन यहाँ पर जब आपको देखने के लिए मिलेगा कि पूरी तरह से ये स्टेज नहीं चिता है, तो पूरी तरह से सही इस मतलब कि इमेज का सही रूपांतरण है कि पूरी तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जितने भी रैली में लोग आ रहे हैं वो भी इसी स्टेज में चले जाएंगे एक टाइम पे कि उन्हें भी कोरोना वायरस से संक्रमित होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं। पूरी तरह से देश के अंदर तराई तराई मचा पड़ा है, लेकिन उस शासक को नहीं चमक रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। कि जिस शासक ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, वो किस देश की बात कर रहे हैं फिर, जब उसी देश में हम रहते हैं, उसी देश में ये रहते हैं। लेकिन उन्हें मुझे नहीं समझ में आता कि वो इजराइल जैसे देश की तो नहीं सोच के चल रहे कि हम इजराइल जैसे देश में उसके तो जैसे कि तो खैर बन नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिएगा किस तरह से जहाँ पर लकड़ियों की कमी हो गई है घाट के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि लाइन से हमारे लोग लगा दिए हैं जो मतलब कि अंतिम स्टेज में पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से अभी इन्हें कर दिया जाएगा इनका अंतिम संस्कार। तो ऐसी स्थिति हो चुकी है और ऐसी तस्वीर देख के उस देश के शासक को नहीं दिखता, वो केवल दीदी दीदी चिल्लाते रहते हैं और रैलियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, और कोई गोदी मीडिया भी दिखाने लायक नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर एक इमेज दिखाई गई है, अब इसमें देखते हैं क्या है। तो एक तरफ जो है मोदी सरकार लड़ रही है सिर्फ चुनाव, और एक तरफ है आपको देखने के लिए मिलेगा देश इस समय लड़ रहा है कोरोना से, ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर से, आपका ICU बेड की कमी से, और वैक्सीन की कमी से, और इंजेक्शन की कमी से। और सरकार की वरीयता स्पष्ट है, वरीयता मीन कि वो चुनाव को ही प्रेफरेंस देंगे। उन्हें मतलब नहीं है इस चीज़ से कि देश की स्थिति किस प्रकार की हो रही है, कि घाटों में भी हमारी अंतिम संस्कार के लिए इतना इतना वेट करना पड़ रहा है लोगों को। तो वो अब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, पूरी हद पार हो चुकी है। अब इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को देख के आपको देखिएगा इस तरह का समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो सब्जी वाला ठेले वाला मतलब कि वो हमारे सब्जी लगाते थे, अब वो ही उनकी एम्बुलेंस बन चुकी है और उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके ऊपर रख के लेके जब कार्य करना पड़ रहा है। तो पूरी तरह से वो वीडियो उस शासक को नहीं दिख रही है क्या जो कहते थे कि मुझे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। तो पूरी तरह से कहने का मतलब यही है कि देश की स्थिति इस तरह की हो चुकी है। अब देखिएगा यहाँ पर एम्बुलेंस की कितनी लाइन लगी पड़ी है, ये डेथ बॉडीज हैं, इतनी डेथ हो रही हैं और पूरी तरह से यहाँ पर जारी। NDTV ने ये प्रकाशित करी थी अपने उसमें कैप्शन में डाल के। तो पूरी तरह से भावे स्थिति हो चुकी है पूरे देश के अंदर। अब देखिएगा ये सबसे बढ़िया इमेज लगी जो इस दौरान काफ़ी ट्रेंड कर रही है। ये इमेज दर्शाती है कि किस प्रकार से एक महिला रोड पे अपना मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर लिए हुए और बैठी हुई हैं, और क्योंकि एंट्री नहीं मिली ये कह के कि बेड की कमी है। लेकिन हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति गुजरात के अंदर इतना करोड़ों रुपया खर्च करके बनवा दी गई। कभी ध्यान दिया गया अस्पतालों के ऊपर? स्टेडियम का नाम परिवर्तन करना, या मैं यूँ कहूँ वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाना, वो हमें नहीं संतुष्टि देगी आम जनता को। वो देगी कि अस्पतालों में बेड की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है। तो वो चीज़ें
लेकिन देश की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि कुछ कहना। अब देखिएगा, इसको देखिएगा वीडियो को। मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट हैं और उनको सीवियर लंग्स इन्फेक्शन हुआ है। कल मैंने एडमिट किया है और आज ये बोल रहे हैं अपने हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई है, आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। अब देखिएगा, इनके हस्बैंड को जो है अस्पताल में एंट्री इसलिए नहीं लेने दी कि ऑक्सीजन की कमी है, आप किसी दूसरे अस्पताल में लेकर दिखाइए। तो किस प्रकार की स्थिति है और शासकों को नहीं दिख रहा है। जो भी है हमारी मुख्य रूप से केंद्र सरकार का है, क्योंकि अब दिल्ली जैसे राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से सारी चीज़ें कंट्रोल करवा दी हैं। मतलब कि ऐसा कानून और बना दिया कि भाई वो हमारे केजरीवाल जी के हाथ में सारी चीज़ें ना होकर अब अनिल बैजल जी के हाथ में चली गई हैं। तो वो भी चीज़ें एक तरफा देखने के लिए मिलती हैं कि किस प्रकार से सारी चीज़ें अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। अब इस वीडियो को देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से एक फैमिली जो है अपने उस व्यक्ति को किस प्रकार से लेके जा रहे हैं और 3 लोग इस सिलेंडर को उठा रहे हैं। और वो इस दौरान आप देख सकते हैं किस प्रकार से वेंटिलेटर पे हैं और पूरी तरह से इमरजेंसी के हालात बहुत हुए पड़े हैं। लेकिन पूरी तरह से ट्विटर पे कैंपेन चला रखा है लोगों ने, लेकिन उस शासक को नहीं दिख रहा है जो कहता है कि मुझे सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और पता नहीं वो कौन से देश की बात करते हैं, कौन से देश की नहीं बात कर रहे। वो तो खैर अब देख सकते हो। ये एंडिंग में आपके लिए मैं कुछ तस्वीर छोड़ के जाता हूँ और वीडियो समाप्त करते हैं कि आपको इन तस्वीरों के माध्यम से लगता है कि कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा कि इनसे कोई प्रश्न पूछे कि सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो रही है, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन कहाँ हो रहा है और देश की आखिरकार अब नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे ये। तो ये था आज की इस वीडियो में, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। कोशिश की जाएगी कि आप भी उस गोदी मीडिया को ये दिखाने की कोशिश करें, हम अपने सहयोग से, स्मार्टफोन के सहयोग से, कि उस तक ये मैसेज कैसे पहुंच सकता है। क्योंकि बात ये है कि अब आप देख रहे हो एक तरफ किस प्रकार से दीदी ओ दीदी हो रहा है, लेकिन एक तरफ किस प्रकार से शमशान घाट के अंदर त्राही त्राही मची पड़ी है। तो वो दोनों स्थितियाँ एक प्रकार से बहुत अलग हैं, और एक तरफ किस प्रकार का माहौल है तो एक प्रकार किस प्रकार का माहौल है। तो आपने हमें इतना सुना, उसके लिए थैंक यू। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा।